आइए जानते हैं महादेव को नीलकंठ क्यों कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और असुरों में अमरता पाने की होड़ मची हुई थी। सभी देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करने लगे क्योंकि कहा गया था कि समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा हुआ है। समुद्र मंथन का अर्थ है समुद्र के विशाल जल को घुमा घुमा कर उसमें से कीमती वस्तुएं प्राप्त करना। सरल भाषा में समझें तो जैसे हम दही को मथते हैं ना, कुछ वैसा ही। कैसे हुआ समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जिससे दही मथते हैं वैसा डंडा, और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जिससे पर्वत को घुमाया जा सके। देवताओं ने नाग को एक ओर से पकड़ा और असुरों ने दूसरी ओर से। फिर सब मिलकर समुद्र को घुमाने लगे और समुद्र मंथन शुरू हुआ। और जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई अनमोल वस्तुएं निकलती गईं। लक्ष्मी जी, कामधेनु, पारिजात वृक्ष और कई दिव्य रतन। लेकिन अचानक से समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। वो था विष हलाहल, जो इतना भयंकर था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता और दानव सभी भागने लगे, कोई समाधान नहीं मिल रहा था। सभी घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस विष को केवल एक ही देवता संभाल सकते हैं और वो है महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हमें बचाइए, यह विष सबको समाप्त कर देगा। भोलेनाथ, जो सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं, बिना एक पल सोचे बोले, यदि इस विष से सृष्टि नष्ट हो सकती है तो मैं इसे स्वयं पी लूंगा। सभी ने देखा भगवान शिव ने अपना करुणामय हृदय दिखाते हुए पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं क्योंकि ऐसा करने से उनका शरीर नष्ट हो सकता था। उन्होंने विष को कंठ में ही रोक लिया। वो विष इतना घातक था कि भगवान शिव के कंठ का रंग नीला पड़ गया था। तभी से भगवान शिव को कहा जाने लगा नीलकंठ, अर्थात नीले कंठ वाले भगवान। विष को रोकने के कारण उनका शरीर जलने लगा। तब माता पार्वती ने उनके गले पर अपना हाथ रखा ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। इसी प्रेम और त्याग से सृष्टि फिर से सुरक्षित हो गई। तब से आज तक जब भी लोग नीलकंठ नाम सुनते हैं, उन्हें याद आते हैं वो देवता जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना संपूर्ण जगत की रक्षा की। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विष पीकर संसार को जीवन दिया। हर हर महादेव।